नमस्कार। आज हम कर्नल मोहम्मद अशरफ की एक किताब है दास्तान ईमान फरोशों की, उस पर आई एक समीक्षा को जरा गहराई से देखेंगे। जी। मकसद यही है कि इस समीक्षा से जो जरूरी बातें, जो नजरिए निकल रहे हैं, उन्हें समझा जाए। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ही बड़ी दमदार है। एक पंक्ति है, जब एक कौम का ईमान बिकने लगे तो उसकी तलवारों का रुआब भी खत्म हो जाता है। ये लाइन तो जैसे टोन सेट कर देती है ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये उस समीक्षा का, उस विश्लेषण का जैसे केंद्रीय विचार है। अच्छा। विश्लेषण ये साफ करता है कि ये किताब कोई मामूली तारीखी ब्यौरा नहीं है। इसे एक आईने की तरह देखा जा रहा है। एक ऐसा आईना जिसमें मुसलमानों की तारीख की कुछ शर्मिंदगी वाली बातें, गद्दारियां, लेकिन हाँ, साथ ही वफादारियां भी नजर आती हैं। तो ये आईना हमें किस वक्त का, किस दौर का अक्स दिखा रहा है? यह हमें सीधे ले जाता है सलीबी जंगों के दौर में, क्रूसेड्स जिसे कहते हैं। हाँ, क्रूसेड्स। वो वक्त जब यरूशलेम जैसे शहरों के लिए, आप जानते हैं, ईसाई और मुस्लिम ताकतों में जबरदस्त जंग चल रही थी। लेकिन जैसा विश्लेषण में कहा गया है, किताब सिर्फ जंगों पर ही फोकस नहीं करती। तो फिर जोर किस पर है अगर जंग पर नहीं तो? असल जोर है, जैसा किताब का नाम भी इशारा करता है, ईमान फरोशी पर। अच्छा, ईमान फरोशी। जी, यानी वो लोग, वो गद्दार जिन्होंने अपना ईमान, अपनी वफादारी बेच दी और अपनी ही कौम को, अपने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये किताब उन किरदारों को सामने रखती है। ये एक अहम नुक्ता है। तो क्या ये विश्लेषण कुछ मिसालें भी देता है? किन किरदारों की बात हो रही है इसमें? हाँ हाँ, बताता है। विश्लेषण कहता है कि किताब में एक तरफ तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लोग हैं, उनकी वफादारी, उनकी बहादुरी का जिक्र है। हाँ, वो तो मशहूर हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे मुस्लिम हुक्मरान, कुछ सरदार भी हैं जिन्होंने लालच में आकर गद्दारी की, दुश्मन से जा मिले। विश्लेषण के मुताबिक तो किताब में हर किरदार की, हर शहर की कहानी जैसे खून से लिखी हुई लगती है। यकीनन पढ़ना शायद थोड़ा मुश्किल हो। यानी तारीख के सिर्फ उजले पन्ने नहीं, स्याह पहलू भी दिखाए गए हैं। तो इस नजरिए से विश्लेषण किताब की अहमियत क्या बताता है? देखिए, विश्लेषण का तर्क ये है कि ये किताब अहम इसलिए नहीं कि सिर्फ पुरानी बातें याद दिलाए, अच्छा, बल्कि इसलिए कि ये उनसे सबक सीखने की दावत देती है। एक बहुत जरूरी बात कही गई है विश्लेषण में। वो क्या? कि एक ईमान फरोश, मतलब अपनी निष्ठा बेचने वाला, वो सिर्फ किसी एक इंसान का दुश्मन नहीं होता। वो तो पूरी तहजीब का, पूरी सभ्यता का कातिल बन जाता है, क्योंकि वो भरोसे की, मूल्यों की बुनियाद को ही कमजोर कर देता है। पूरी तहजीब का कातिल, ये तो वाकई बहुत गहरी बात है। क्या विश्लेषण इसका कोई आज के जमाने से भी ताल्लुक जोड़ता है? हाँ, और यहीं ये विश्लेषण और भी अहम हो जाता है। लेखक का मानना है कि ये किताब आज के लिए भी एक आईना है। कैसे? आज के दौर में जो हम देखते हैं, मतलब सियासी खुदगर्जी, उसूलों की परवाह ना करना, दुनियावी चीजों के पीछे भागना, ये किताब उन चीजों को समझने में मदद कर सकती है। अच्छा, ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वो ईमान फरोशी जिसकी बात किताब में है, वो आज भी अलग अलग शक्लों में हमारे आसपास मौजूद है। तो फिर ये विश्लेषण किन लोगों को ये किताब पढ़ने की सलाह देता है खास तौर पर? विश्लेषण कहता है कि ये इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए तो है ही, हाँ, वो तो है। साथ ही उन मुसलमानों के लिए भी काफी अहम हो सकती है जो अपनी तारीख की ऊंच नीच दोनों को समझना चाहते हैं, और शायद उन सब के लिए जो कभी रुक कर सोचते हैं कि भाई हमसे कहाँ गलती हुई या समाज किधर जा रहा है। लेकिन एक चेतावनी भी है इसमें, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था। हाँ बिल्कुल। विश्लेषण ये भी साफ कहता है कि किताब पढ़ते हुए दुख हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, तकलीफ महसूस हो सकती है। अपनी तारीख के ऐसे पन्ने देखना आसान नहीं होता, लेकिन शायद ये बेचैनी जरूरी भी है, क्योंकि यही हमें सोचने पर मजबूर करती है।